हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज तो चैम्पियंस हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है बॉडी मूवमेंट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है। जैसे आप अपनी आर्म्स को मूव करते हो, अपनी लेग्स को मूव करते हो, ठीक है, अपने स्कल को मूव करते हो, अपने सिर को हिलाते हो, अपने हेड को मूव करते हो लेफ़्ट राइट, वो किस वजह से करते हो, उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस क्लास में पूरे अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, इट्स मूवमेंट, क्या क्या मूवमेंट हमारी बॉडी करती है। ठीक है बच्चों, आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा होगा कि आपने ईयर के बारे में पढ़ा होगा कि ईयर किस काम आते हैं, सुनने के काम आते हैं, लिसन करते हैं। ये आईज़ का पढ़ा है कि हमारे को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, हाथ जो आपके हैंड है उनके बारे में पढ़ा है। टीथ आपको पता है कहाँ होते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों सोचो हमारे हाथ मूव नहीं कर पाते तो हम कैसे होते हैं। कभी आपने ये प्रैक्टिकली सोचा। ठीक है, हमारी टांगें मूव नहीं करती तो क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते। ठीक है, बहुत सारे काम है जो हम नहीं कर पाते। ठीक है, ये बच्चों हमारी, मैं ये स्केलेटन सिस्टम बता रहा हूँ। स्केलेटन है हमारा हमारा स्केलेटन वो पार्ट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, जो क्या करता है, जो हमारी स्किन के अंदर होता है। ठीक है, जो हमारी स्किन के बिना स्किन के है। यहाँ पे चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे जो पार्ट है ये बिना स्किन का है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा स्केलेटन है। ठीक है, किससे बना होता है बच्चों? बोन्स से बना होता है। जब आपकी स्किन देखो, आपको लगती है अगर हमारी आपकी स्किन हटती है वहाँ पे तो आपको वाइट वाइट कलर की दिखती हैं, तो वो क्या होती है, बोन्स होती हैं। ठीक है, उनसे हमारा स्केलेटन बना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, वो हमारे क्या अलग अलग पार्ट को जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, स्केलेटन है। क्या है, स्केलेटन पढ़ा। बच्चों हम स्केलेटन पढ़ेंगे, क्या होता है, मैंने बताया क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन विंग्स हो गए हम, तो हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, हमारे को हेल्प करता है किसमें, इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स द शेप ऑफ द बॉडी। क्या करता है, बॉडी को शेप देने का काम भी करता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। आपने देखा यहाँ पे जो स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी का आप देखोगे स्किन इसके ऊपर होगी तो क्या करेगा, सपोर्ट भी करेगा हमारी स्किन को, और क्या करेगा, शेप भी हमारे को देगा। तो आप देखते होंगे अलग अलग इंसान अलग अलग शेप होती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है, वो स्केलेटन की वजह से होती है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, किससे बना होता है, बोन से बना होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, और क्या होता है, इस पर जॉइंट्स होते हैं जो क्या करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वोन्स जो हमारे जिनसे बना होता है, वोन से बना होता है स्केलेटन, उनको ज्वाइंट करने का काम करती है। ठीक है, और यही जॉइंट्स होते हैं, यही हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं इनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा स्केलेटन के बारे में पढ़ा। अब हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। जॉइंट्स क्या होते हैं, हमने बताया। यहाँ पे देखो, ये जो जॉइंट से जुड़ी है, हमारे दो बोन्स जॉइंट से जुड़ी है। यहाँ पे भी देखो, हमारी जो हैंड है वो आर्म्स वाली से बोन से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी लेग्स जुड़ी हैं। तो ये किसकी वजह से, जॉइंट्स की वजह से। तो बच्चों जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स आर दी पॉइंट्स वेयर टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर फिटेड टुगेदर टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। ये क्या करते हैं, जो मूवमेंट होती है उसको पॉसिबल करते हैं। जैसे आपके हिप जॉइंट, आपके यहाँ पे देखो, जो आपका हिप जॉइंट है जहाँ से आप मूव करते हो, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये क्या होते हैं, ये हमारी मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो अलग अलग जॉइंट हमारे बॉडी में होते हैं। पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। आपके स्केलेटन में देखो, जो हमारी हिप्स बोन है, जो हमारे हिप्स है यहाँ पे हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है। ठीक है, कहाँ होता है, हिप्स के ऊपर, जो हिप्स बोन है। तो क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वेयर द राउंड एंड ऑफ वन बोन
फिटेड इनटू कैविटी। तो बॉल कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। ये क्या करता है, किसी कैविटी, ऐसी कैविटी होगी उसके ऊपर ज्वाइंट करेगा। देखो यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है, किसके, अदर ज्वाइंट, ये जो हिप बोन के साथ हमारी थाई बोन है। ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है किसमें, इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने। आप देखेंगे आपकी जो ऊपर से आपकी हिप बोन से जो आपका जॉइंट जाता है वो हम गोल भी मोड़ सकते हैं उसको, आगे पीछे भी मोड़ सकते हैं अपनी टांग को ऊपर से, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से होता है, ठीक है। फिर आता है पाइवोट जॉइंट। बच्चों पाइवोट जॉइंट जो होता है, यहाँ पे देखिए जो पाइवोट जॉइंट होगा वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे होगा। वो क्या करेगा, हमारी जो स्कल है, जो हमारा हेड है, और क्या है, हमारी नेक को ज्वाइंट करने का काम करता है, ठीक है। पाइवोट क्या करता है, हेड और इसको हमारी नेक को ज्वाइन करने का काम करता है। और क्या करता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, लेफ़्ट और राइट, ऐसे लेफ़्ट और राइट मूवमेंट में हेल्प करता है, किसमें, लेफ़्ट और राइट मूवमेंट में, ठीक है बच्चों। पाइवोट जॉइंट इज अ जॉइंट इज वेयर अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। बच्चों क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ हमारी गर्दन है, यहाँ रिंग में मुड़ेगी, या तो इस साइड डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या करती है, रिंग बनाती है एक। इट अलाउ अस टू बेंड द हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। हमारा देखते हो आप कि हमारा हेड को नीचे करते हो और ऊपर भी करते हो, ठीक है। और क्या करते हैं हम, लेफ्ट और राइट भी घुमाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पाइवोट जॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों। पाइवोट जॉइंट का यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल है, ऐसे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका जो पाइवोट जॉइंट है जिसकी वजह से ये क्या करती है, मूव करती है, किसकी वजह से, पाइवोट जॉइंट की वजह से मूव करती है। यहाँ पे देखिए ये इस साइड को भी मुड़ेगी, इस साइड को भी मुड़ सकती है, नीचे को भी मुड़ेगी और ऊपर को भी मुड़ेगी, ठीक है। ये पाइवोट जॉइंट, क्या हमने पाइवोट जॉइंट के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको स्केलेटन से बताता हूँ। हिंज जॉइंट जो बच्चों कहाँ होता है, एक होता है हमारे एल्बो में यहाँ पे, और एक होता है हमारे नी पे। आप देखोगे हमारी टांग जो है वो फोल्ड हो जाती है और हमारी जो बाजू है वो फोल्ड होती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है बच्चों, बताओ। हमने किस किस जॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हिंज जॉइंट क्या करता है, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है, हिंज जॉइंट के नी और एल्बो, ठीक है। कैसे मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए, या तो आगे डायरेक्शन या तो ऐसी डायरेक्शन, ठीक है। ये इसका इस तरह से हमारा हिंज जॉइंट होता है, ठीक है बच्चों। फिर पढ़ेंगे फिक्स्ड। फिक्स आप देख रहे हो, फिक्स का मतलब होता है पूरी तरह से हमने फिक्स ही कर दिया। मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट होते हैं जो जॉइंट टुगेदर करते हैं और हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इनका क्या होता है, मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्या होती है, मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल आपकी बुक में लिखा था। क्या होता है कि जब हम अपना मुंह वाइड खोलते हैं, अपना जितना मुंह खोल सकते हैं आप, और आप क्या करोगे, जो आपका लोअर जॉ है उसको आप दूर ले जाओ अपने सिर से, तो आप कर पाओगे। और फिर आप क्या करो, ऊपर वाले जॉ को ऊपर करो, तो आप देखोगे कि एक टाइम के बाद ये ऊपर नहीं हो पाएगा। क्यों, इसकी इस जो जुड़ा है, ये जॉइंट किया है हमारे स्कल के साथ, वो किया है फिक्स जॉइंट की वजह से, ठीक है। क्या होता है, देयर इज अ जॉइंट, यहाँ पे देखिए, देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ हेड विच इज फिक्स जॉइंट, ठीक है। किसकी वजह से होता है, फिक्स जॉइंट की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। हमने कुछ जॉइंट के बारे में पढ़ा, जो हमने जॉइंट के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे देखेंगे वो जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं हमारे बॉडी में। हमने सबसे पहले पढ़ा हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट के बारे में हमने क्या कहाँ पढ़ा, एल्बो पे होते हैं और यहाँ पे भी हमारे हिंज जॉइंट होता है, कहाँ पे, नी पे भी। दूसरा हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हिप जॉइंट पे होता है। तो हिप जॉइंट पे क्या होता है, बॉल एंड
सॉकेट जॉइंट होता है, इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिर हमने पढ़ा था पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है? हमारे स्कल और नेक पे होता है, जिसकी जो क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन इस साइड या इस डायरेक्शन, जो हमने पहले देखा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने स्केल्टन के बारे में पढ़ा, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ा, बॉल सॉकेट वगैरह जॉइंट के बारे में पढ़ा और पाइवोट जॉइंट के बारे में पढ़ा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो इस चैप्टर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।